कोई बाहर से तुम पर शासन करे, हुक्म चलाए, आसान होता है पकड़ पाना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि सामने कोई खड़ा हुआ है और वो तुम पर चढ़ बैठने की कोशिश कर रहा है। इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं और मन बहुत समझदार होता नहीं। तो जहां मन ने देखा कि बाहर से कोई आकर के तुम पे गुर्रा रहा है, तुम समझ जाते हो गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। इतना तो पशु भी समझ जाते हैं ना, जानवर जैसे ही होते हैं हम बहुत मामलों में। लेकिन जो आंतरिक व्यवस्था बैठी हुई है, चाहे वो जो हमें बाहर से संस्कार कंडीशनिंग मिल गए हैं वो हो, या फिर जो हमारी प्रकृतिगत जन्मगत वृत्तियां हैं वो हो, इनको तो हम नाम दे देते हैं मैं का। हम कह देते हैं ये तो जी हमारी अपनी है, ये तो हमारी अपनी है। नतीजा ये निकलता है कि जब मैं सिखाता हूं कि गुलामी के विरुद्ध विद्रोह करो, तो लोग बड़ा आधा अधूरा और आत्मघातक विद्रोह कर मारते हैं। वो क्या करते हैं कि जितना भी बाहरी अनुशासन होता है वो उसको तोड़ने लग जाते हैं। क्यों? आचार्य जी ने कहा है कि बेखौफ निर्भय जीना है, तो जितनी बाहरी व्यवस्था है उसको नहीं मानना है, और जो भीतरी व्यवस्था है, जो भीतरी अराजकता है, जो भीतरी आलस है, उसको तो जो मानना है, बिल्कुल मानना है, बिल्कुल मानना है, क्योंकि वो तो मैं हूं। ये जो भीतर वाला है ना, जिसको मैं बोलते हो, ये बाहरी से ज्यादा बाहरी है, और इससे ज्यादा घातक कोई नहीं है तुम्हारे लिए। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि बाहर से तो बाद में बचना, पहले तुम खुद से बचो, अपने आप से बचो। जो तुम्हारे भीतर बैठा है उससे बचो। वही दुश्मन है तुम्हारा, वही जहर है तुम्हारा। वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी बुद्धि बन के, वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है मैं बनकर, वो जो भीतर बैठा है तुम्हारा सलाहकार और शुभचिंतक बनकर, वो तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी है। पर हम उसको बैरी कहाँ मानते हैं, उसको तो हम कहते हैं तो मैं हूं, ये तो मैं हूं। और ठीक उस तरीके से जैसे बाहर कोई हम पे गुर्राए तो हमारे लिए आसान होता है ये कह देना कि इसके तो मुझे खिलाफ विद्रोह करना है, उसी तरीके से बाहर से अगर हम पर हमारा शुभ चिंतक भी गुर्राए तो हम उसके खिलाफ भी विद्रोह कर ही देंगे, क्योंकि हम बाहर की ओर ही अनिवार्यतः देखने वाले पशु हैं। बात समझ में आ रही है? भीतर की ओर देखने वाली आंखें नहीं हमारे पास। बाहर से कोई हमें प्यार कर दे, हमें लगता है ये तो मिल गया जीवन साथी। बाहर से कोई गुर्रा दे, हम बाहर ही देखते रह जाते हैं। वार हम पर पीछे से हो जाता है, वार हम पर अंदर से हो जाता है। पीछे से भी अगर आपके सीने में कोई खंजर घोपे तो आप बच जाओगे ना, पर अगर आपके सीने के अंदर से कोई आपके सीने में खंजर घोपे तो कैसे बचोगे? बताना जरा, जिंदगी में बड़े से बड़े जख्म तुम्हें किसने दिए हैं? उन्होंने जो तुम्हारे बाहर थे या उन्होंने जो तुम्हारे दिल के भीतर ही बैठे थे? बड़े से बड़े जख्म तो तुम्हें वो ही दे पाते हैं जो सीधे दिल के अंदर बैठ जाते हैं, और वो दिल के अंदर से खंजर मारते हैं। उनसे बचोगे कैसे? आंखें तो बाहर देख रही हैं, और भीतर को देखने वाली आंख जीवन में कभी खोली ही नहीं, क्योंकि उसको खोलने में अभ्यास लगता है, उसको खोलने में जरा दम लगता है, अनुशासन लगता है। भीतर वाली आंख खोली नहीं तो जितने हमारे दिलदार होते हैं वही दिल पर वार करते हैं, फिर बताते हुए भी लजाते हो। कौन कर गया वार? वो जो दिल के भीतर था दिलदार। कैसे बताओगे किसी को? जख्म ऐसा है कि दिखाया भी नहीं जाता।
ये अंदर वाले से बचो ना। मैं फिल्मी विद्रोह नहीं सिखाता भाई, मैं तुमको रजनीकांत थोड़ी बना रहा हूं कि बाहर चले गए और जाकर के 50-60 लोगों को एक साथ अकेले ही पीट आए और बोले ये देखो मैं हूं आध्यात्मिक आदमी, संसार से नहीं डरता, जगत जीत हूं मैं। स्वयं को जीतना होता है, भीतर जाना होता है। एक से एक सूरमा होते हैं। वो ऐसे भी होते हैं कि आचार्य जी आपने ही तो सिखाया था ना कि बाहर किसी की नहीं सुननी है, तो अब हम आपकी नहीं सुनते। आचार्य जी आपकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं, आपने ही कहा था कि किसी बाहरी अनुशासन को स्वीकार मत करना, तो देखिए सबसे पहले तब हम आपको अस्वीकार करते हैं। तुम्हारे भीतर कौन बैठा है जो मुझे अस्वीकार कर रहा है? एक पल को उसके खिलाफ भी तुमने विद्रोह कर लिया होता, पर नहीं, ये सब खूब होता है। भीतर वाले दुश्मन से हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल हमारे शक्ल जैसी है, उसका नाम हमारा ही नाम है, उसकी आंखें हमारी आंखें, उसका शरीर हमारा शरीर है, उसके रिश्ते हमारे रिश्ते हैं। अरे वो तो बिल्कुल हमारे जैसा है, वो तो हम ही हैं। भीतर वाले से कैसे लड़ोगे? उसके लिए तो प्रकृति ने हमें तैयार ही नहीं करा है, उसके लिए तो कोई और हमें तैयार करता है, पता नहीं क्या नाम है उसका। आ रही बात समझ में?